हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। I'm तरुण गुप्ता, योर मैथ्स टीचर, योर मेंटर। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय तरुण। हाँ जी बच्चों, सो टुडे आई एम डूइंग बोर्ड पेपर 24-25 कंटिन्यू कर रहे हैं। सो 34 क्वेश्चन आज हम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग, लेट्स डू रीड कर लेते हैं क्वेश्चंस को। लेट्स रीड द क्वेश्चन। फ्रॉम वन फेस ऑफ ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, वन फेस ऑफ ए सॉलिड क्यूब 14 सेंटीमीटर दे रखा है। द लार्जेस्ट पॉसिबल कोन इज कार्व्ड आउट। ठीक है, कोन निकाला है क्यूब में से क्या निकाला है? कोन निकाला है। ठीक है जी, कोन निकाल लिया यहाँ से। इस तरीके से आप यूं सोचो, ये कोन को निकाला है, कार्व्ड आउट। ठीक है, इस तरीके का आपको फिगर भी बना के आना है, जिससे आपको पूरा अच्छा लगेगा कि टीचर को कि हाँ पूरा विजुअलाइज किया और इस तरीके से उन्होंने किया है। तो साइड हमारा क्या होगा, एक तरीके से 14 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, तो कोन का हमारे पास में क्यूब का हमारे पास में साइड आ गया। कोन का भी थोड़ा डायमेंशन सोच लेते हैं यहाँ पे। अगर क्यूब है तो हाइट हमारी कोन की क्या हो जाएगी? कोन की अगर मैं हाइट की बात करूंगी, दैट इज ऑल्सो 14 सेंटीमीटर। वहां पे मुझे रेडियस लगेगा कोन में, तो रेडियस क्या हो जाएगा? इसका हाफ हो जाएगा। तो हमारा साइड का हाफ हो जाएगा, दैट इज 14/2, दैट इज 7 सेंटीमीटर। और मुझे स्लांट हाइट भी लगेगा, तो यहाँ पे हम स्लांट हाइट भी निकाल लेते हैं, दैट इज आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है जी, तो आर स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, आपका आएगा 7√5। और क्वेश्चन में √5 का वैल्यू गिवन है, तो जस्ट को कैलकुलेट करके यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए। ठीक है, तो यहां तक हमने बेसिक चीजें कर ली है, जो भी हमारे को गिवन वैल्यूज था उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमने डाल दिया। अब हमें क्वेश्चन में बोला फाइंड द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है जी, तो वॉल्यूम भी निकालना है हमें, सरफेस एरिया भी निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट हम कर लेते हैं वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम किसका निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। राइट, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है हमारा? तो इसका रिमेनिंग निकालना है, तो प्लस नहीं होगा, यहाँ पे हमारा माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया? कोन को निकाला है, और दैट इज कोन, नॉट स्फीयर। दिस इज कोन। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। राइट, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? 14 का क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है हमारा? 1/3 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, एंड दिस इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब। राइट, अब इसमें हम वैल्यूज डाल देंगे, तो हमारा 14 क्यूब, तो ये ए क्यूब है ही। 1/3 पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 22/7। रेडियस हमने निकाली थी 7 इंटू 7। हाइट हमारी क्या है? 14। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमने फॉर्मूलाज में डाल दी है। यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और कुछ कैंसिल नहीं होगा। नाउ सॉल्व दिस। 14 का क्यूब हमारा हो जाएगा 2744 माइनस इन सारी वैल्यूज को आप कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है, इन वैल्यूज को आप कैलकुलेट कीजिएगा, यू विल गेट 718.67। ठीक है जी, इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 225.33 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब लगाना है, वॉल्यूम है तो। ठीक है, ये दिस फर्स्ट पार्ट इज डन। तो आप आराम से फॉर्मूलाज लिख के आइए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ कोन, एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट। अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। अब हमें टी ऐसे निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया में हमें क्या करना पड़ेगा? कार्व्ड आउट। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, लेट सपोज कीजिए आपको पेंट करना है, मतलब टोटल सरफेस एरिया मतलब आपको एरिया पूरा पेंटिंग में जाना है, तो आपका एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या पेंट किया? आपने 5 साइड्स ऑफ क्यूब का एरिया ऑफ 5 फेसेस ऑफ क्यूब ले ले। 5 फेसेस ऑफ क्यूब को ऐड किया। राइट, फिर आपने क्या किया? क्यूब का 5 फेसेस ले लिया, फिर आपने कोन का कर्व सरफेस एरिया को पेंट कर दिया, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। और एक और चीज होगी, यहाँ पे एक साइड था हमारा एरिया ऑफ क्यूब, वन साइड का, माइनस कोन। तो हमारा जो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट है उसको भी हमें पेंट करना पड़ेगा। राइट, तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? यहाँ पे एरिया ऑफ बेस, तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ बेस में हमारा फेस विथ सर्कुलर होल, फेस विथ सर्कुलर होल, उसको पेंट करना है जो हमारा रिमेनिंग है। राइट, तो हम यहाँ पे फॉर्मूलाज बना लेते हैं। एरिया ऑफ 5 फेसेस 5a स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज क्या होता है हमारा? पाई आर एल हो जाएगा। राइट, फिर हम क्या लिख देंगे? फेस विथ सर्कुलर होल। फेस विथ सर्कुलर होल में क्या आ जाएगा हमारा? ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो ये रिमेनिंग पार्ट का हमारा पेंट हो जाएगा। राइट, अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। 5 इंटू 14, साइड 14 था हमारा, प्लस पाई 22/7। रेडियस हमारी क्या थी? आधा हो गया था 7। एंड लेटरल हाइट एल क्या निकाला हमने? एल निकाला था 15.4।
तो यहाँ पे हम L का वैल्यू क्या डाल देंगे 15.4। अब यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर बोले तो हमारा 14 का स्क्वायर माइनस पाई 22/7 इंटू 7 समझ में आया। अब ये बस कैलकुलेट करना है और हमारा हो गया। तो डिनोमिनेटर तो सब कुछ एलिमिनेट हो चुका है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे 14 इंटू 14 इंटू 5 यू विल गेट 980 प्लस 22 इंटू 15.4 यू विल गेट 338.8 प्लस इसको आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट 42। इन सबको ऐड कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है जी। सो दिस इज योर आंसर। So hence the total surface area is 1360.8 centimeter square, right? Unit centimeter square होगा, area है, volume है तो cube होगा। So we have done both the parts, दोनों parts के हमने answers निकाल लिए हैं। So first part is this and the second part is this। पूरा करके आइए इसी तरीके से, पूरा इसी तरीके से करके आइए तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, formulas and everything। This question is quite simple। surface area का formulas देख लीजिए, cube आ गया है, तो कोन आ गया हमारा पूरा, लाइक सरफेस एरिया, वॉल्यूम आ चुका है। तो यू हैव टू मेक श्योर आपको पूरे फॉर्मूलाज याद होना चाहिए, तभी आप 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इन द टॉपिक ऑफ सरफेस एरिया। ठीक है जी, चलो बाय बाय।